जय जिनेंद्र दोस्तों, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार। टेक्निकल एनालिसिस में मास्टर करना है, जीरो से हीरो बनना है, टेक्निकल चार्ट्स की साइकोलॉजी को समझना है तो बने रहें हमारे साथ। लाइक जरूर करें अगर आपको लर्निंग कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो, रीट्वीट जरूर करें ताकि अपनी फैमिली बड़ी हो पाए। तो टेक्निकल एनालिसिस वो नहीं है जो आप लोगों ने अब तक किताबों में फॉलो किया है। टेक्निकल एनालिसिस वो टूल है जहां आप बाजार की साइकोलॉजी इमोशंस को चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ऐसे में गाइस आपको ट्रेडिशनल तरीका जो टेक्निकल एनालिसिस का किताबों में लिखा गया और अब तक भेड़ चाल में पढ़ाया गया है या फिर आपने यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा होगा उससे दूर हो जाए। अगर टेक्निकल एनालिसिस में मास्टर बनना है और उसके आपको समझना पड़ेगा उसके पीछे का इमोशंस, साइकोलॉजी, बिहेवियर, चार्ट से बात करने की काबिलियत बिल्ड करनी होगी। वो आप तब बिल्ड कर सकते हैं जब आप खुद से बात करना जानते हो, अपने आप को पहचानते हो, अपना माइंडसेट उस तरीके से कर सकते हो, तो फिर चार्ट भी आपसे बात करना शुरू करेगा। तो गाइस, मैं आपको प्योर लर्निंग कंटेंट दे रहा हूं जिस कारण से इस सिक्योरिटी का नाम और प्राइस आपको देखने को नहीं मिलेगी रेगुलेशंस की वजह से। क्लियर गाइस? क्योंकि इस स्टडी के दौरान हम कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं जिससे हो सकता है आप इनडायरेक्टली ये समझ लें कि इसमें अपॉर्चुनिटी है, इसमें ये है, इसमें वो है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हम कंप्लाइंस को फॉलो करते हुए आपको क्लियर कट स्टॉक का नाम, सिक्योरिटी का नाम और प्राइस नहीं दिखाने वाले हैं। बस आप इसको समझने की कोशिश करो कि क्या होता है बाजार में और क्या नहीं होता है। आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ो, अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। क्लियर गाइस? अब हम यहाँ पर गाइस आपको क्लियर बता दें, अभी हमने वीकली का चार्ट यहाँ पर रखा है। वीकली के चार्ट पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर आप क्लियर कट पहले माल सोई हुई थी। अरे भैया, बहुत सालों तक सोई हुई थी। तो ये जब सोई हुई थी, इस जगह पर ये नैनो माइक्रो कैप और माइक्रो कैप हुआ करती थी आज से 3-4 साल पहले। लेकिन इस स्टॉक पर किसी की नजर नहीं पड़ती थी, कोई इसकी बात नहीं करता था। उसका रीजन क्या है? जब कोई स्टॉक लंबे समय तक एक शांत माहौल में रहे या उसमें मोमेंटम इस तरीके का ना आए, कोई भी उस पर चर्चा नहीं करता है और ना ही सोशल मीडिया कभी जिंदगी में आपको इस तरीके से सोए हुए स्टॉक्स की चर्चा करेगा, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं आता। पब्लिक का इंटरेस्ट कब आता है? जब वर्टिकल रैली वन डायरेक्शन में ले चुका होता है तो पब्लिक कूद कूद कर आती है। जब पूरी दुनिया चारों तरफ उसकी चर्चाएं होने लगती है तब पब्लिक कूद कर आती है, मोहमाया में फंस जाती है। उसके बाद रोती है कि मेरा मल्टीबैगर क्यों नहीं बनता, मेरे लेने के बाद क्यों गिर जाता। क्योंकि आप उस भीड़ का हिस्सा हो जो आत्मनिर्भर बनने की कभी राह पर बढ़ा ही नहीं और कभी समझने का प्रयास किया ही नहीं कि आपको खुद को, हमको क्या चाहिए। सो गाइस, सोशल मीडिया के चक्कर में और भीड़ के चक्कर में रहोगे ऐसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक सूचना हम पूरी कोशिश करते हैं कि जब भी किसी चार्ट, पैटर्न या बाजार व्यवहार पर चर्चा की जाए, तब किसी सूचीबद्ध प्रतिभूति, लिस्टेड सिक्योरिटी का नाम, उसका वर्तमान बाजार मूल्य, लेटेस्ट प्राइस अथवा ऐसी कोई जानकारी प्रदर्शित न की जाए जिससे यह किसी निवेश सलाह या सिफारिश के रूप में समझी जाए। इसका उद्देश्य लागू नियमों एवं अनुपालन आवश्यकताओं का पूर्ण पालन करना है। हमारा मानना है कि एक सच्चे शिक्षार्थी का ध्यान किसी शेयर के नाम या उसके भाव पर नहीं, बल्कि चार्ट को पढ़ने की कला, बाजार की मनोवृत्ति, निवेशकों की भावनाओं तथा कीमतों के पीछे छिपे व्यवहार को समझने पर होना चाहिए। इसलिए हम अपने शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे चार्ट को समझें, बाजार के इमोशंस को पढ़ना सीखें, जोखिम प्रबंधन को समझें और अपने विश्लेषणात्मक कौशल, एनालिटिकल स्किल्स को विकसित करें। हमारा उद्देश्य किसी स्टॉक का प्रचार करना नहीं, बल्कि आपको आत्मनिर्भर बनाना है ताकि भविष्य में आप स्वयं अवसरों की पहचान कर सकें। यदि आपका उद्देश्य बाजार को सीखना, समझना और अपने कौशल को विकसित करना है, तो यह सामग्री आपके लिए उपयोगी हो सकती है। लेकिन यदि आप केवल स्टॉक के नाम, त्वरित खरीद बिक्री संकेत या तैयार सुझावों की तलाश में है, तो संभव है कि हमारी सामग्री आपके लिए उपयुक्त न हो। महत्वपूर्ण चेतावनी, बाजार में कोई भी चार्ट, पैटर्न, सेटअप, रणनीति या व्यवहार 100% सटीकता के साथ कार्य नहीं करता। वित्तीय बाजार अनिश्चितताओं, भावनाओं, समाचारों, तरलता तथा अनेक अन्य कारकों से प्रभावित होते हैं, जिसके कारण किसी भी विश्लेषण की सफलता की गारंटी नहीं दी जा सकती। इसलिए केवल किसी चार्ट, पैटर्न, वीडियो, उदाहरण या शैक्षणिक सामग्री के आधार पर निवेश अथवा ट्रेडिंग निर्णय न लें।
पहला प्रत्येक स्टेज का निवेशक जो एवं ट्रेडर डिमांड को होता है अपने स्तर वो पर नहीं स्वतंत्र आता है, जिस अध्ययन, कारण से प्राइस रिसर्च, आपको विश्लेषण, सालों साल एनालिसिस सोचती हुई नजर आएगी, एवं चाहे वो परीक्षण पैसा कितना ही बढ़िया R&D कंपनी हो, अवश्य करना डिमांड चाहिए। क्रिएट होगी, हमारा भीड़ उद्देश्य कूद के आपको किसी पहली बार विशेष आएगी, शेयर के पीछे तब वो भागना स्टॉक नहीं, रॉकेट बल्कि की बाजार तरह को स्पूट समझना, अप होता चार्ट है, पढ़ना, जब बाजार पब्लिक की में भावनाओं को छा जाता पहचानना है, तथा वो स्वयं पहला निर्णय स्टेज लेने होता है। योग्य बनाना है। उसके बाद एक याद ल्यूफोनिक रखें, रन में इतनी बाजार में तेजी से सफलता ऊपर किसी भागता है एक पैटर्न, वर्टिकल रैली में संकेत कि या पूरी गुरु से दुनिया नहीं, बोलती है बल्कि रोज निरंतर ऊपर जा रहा, सीखने, रोज ऊपर जा रहा, अनुशासन, रोज जोखिम सोशल मीडिया में प्रबंधन रील्स और बनती स्वयं के है, रिसर्च हर एंड कोई उसका डेवलपमेंट ज्ञान देने लगता है, R&D हर कोई से इस प्राप्त स्टोरी होती को है। कवर करने लगता है, हर कोई 15 लाख 20 लाख फिन इन्फ्लुएंसर जो हैं वो आकर आपको ज्ञान देते हैं, सर्किट 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 सर्किट, और फॉर्मों में रिटेलर आकर फंस जाता है। लेकिन याद रखना, आगे समझो क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि जब भी इस तरीके से पहले सोया हुआ स्टॉक पहली बार अगर भयंकर वाली वर्टिकल रैली ले तो उसके टॉप के आसपास आपको कभी भी एंट्री नहीं करनी चाहिए। आपको उसका टाइमिंग देखना चाहिए कि कितने लंबे समय तक सोया हुआ था, कितने टाइम में वर्टिकल रैली लिया, और इस वर्टिकल रैली में क्या पूरी दुनिया के ज्ञानी बाबा सोशल मीडिया खास करके हल्ला चीख पुकार मचाने लगी। अगर सोशल मीडिया हल्ला गुल्ला चीख पुकार मचाने लगी तो आपको अलर्ट हो जाना है और मानकर चलना है, कभी भी एक ट्रिगर और वो स्टॉक लंबे समय तक नीचे जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, जैसा कि आपने यहां पर एग्जाम्पल देखा है। क्लियर? वन डायरेक्शन में रॉकेट बना, लंबे समय तक सोया हुआ माल, सोशल मीडिया पे हर ज्ञानी बाबा ज्ञान देने लगे, इतना परसेंट आ गया उतना परसेंट आ गया, रोज रोज इतना परसेंट ऊपर जा रहा, ये जा रहा वो जा रहा, स्टोरी बनाने लगे और वो सेक्टर की चर्चाएं चारों तरफ गूंजने लगे। ऐसी स्थिति में ये याद रखना है, जो लंबे समय तक पैसेंस रखे थे 1% लोग, उन लोगों को भयंकर वेल्थ बन रहा होता है और उनको एग्जिट 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 सिर्फ और सिर्फ रिटेलर देगा। और ये जो स्मार्ट लोग होते हैं ये भागते हुए, चूंकि भागते हुए शेयर में डिमांड क्रिएट रिटेलर करता है, भीड़ करता है, तब ये लोग क्या करते हैं, उन लोगों को माल चिपकाते रहते, लेते रहो, क्योंकि इनके पास इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी होती है कि उनको बेचने के लिए सामने बड़ी भीड़ को कूद कर खरीदना पड़ेगा, तभी इनका सप्लाई वहां पे जाएगा। ऐसी स्थिति में भागते हुए शेयर में जो अर्ली स्टेज के इन्वेस्टर होते हैं वो रिटेलर को माल चिपका देते हैं, इनकी जो बिकवाली होती है वो खत्म होती है, रिटेलर का डिमांड खत्म होता है, फिर अचानक से प्राइस जंप रिवर्सल लेती है, रिटेलर बेचारा टॉप में एंट्री किया हुआ होप में रहता है कि अभी ऊपर जाएगा, कल ऊपर जाएगा, परसों ऊपर जाएगा, नरसों ऊपर जाएगा, अरे जाएगा भाई जाएगा। ऐसी स्थिति में वो लंबे समय तक इंतजार करता है और सबसे बड़ी खतरनाक सिचुएशन ये होती है जब प्राइस लंबे समय तक धीरे 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 नीचे आने लगे और लंबा कंसोलिडेशन में चले जाए। ऐसी स्थिति में वो जो क्या बोलते हैं, जो ट्रेडर होता है एक्सीडेंटल इन्वेस्टर बन जाता है, वैसे लोग काफ़ी एंजाइटी में आते, परेशानी में आ जाते हैं और लंबे समय तक जब स्टॉक नहीं चलता और गिरावट शुरू करता है तो वो बॉटमिंग के आसपास इस तरीके के फॉर्मेशन पे जब स्टॉक गिर जाएगा और इस तरीके के फॉर्मेशन पे वो यहाँ पर ये सोचेगा कि अब ये नहीं चल रहा, बाकी सब भाग रहा, मेरा स्टॉक नहीं भाग रहा है। ऐसे में उसको डाउट आता है कि मेरा स्टॉक नहीं भाग रहा, इसका मतलब ये जो बचा कुचा वो भी निकाल लो, नहीं तो ये भी डूब जाएगा। ऐसी स्थिति में वो रिटेलर, वो आम जनता जो फोमो में सोशल मीडिया का शिकार हुई थी और एक्सीडेंटल इन्वेस्टर अगला 20% मेरे के चक्कर में फंसी थी, ऐसे लोग बहुत बुरी तरीके से फंस जाते और लंबे समय तक बाजार में कंसोलिडेशन का फेज चलता है और कंसोलिडेशन का फेज चलते हुए वो आम जनता डर जाता है और बॉटमिंग के आसपास माल को बेचने का प्रयास करता है और बेचकर भागना शुरू करता है, क्योंकि उसने ऑलरेडी 50 60 70 80% तक की गिरावट देख ली। अब वो सोचता है जो 20% बचा 30% बचा इसको लपक लो, नहीं तो ये भी डूब जाएगा, क्योंकि ये एक एक्सीडेंटल इन्वेस्टर था, ये फॉर्मों में एंट्री किया, ये कभी भी चार्ट को पढ़ने पर फोकस नहीं किया, ये कभी भी आत्मनिर्भरता की ओर आगे नहीं बढ़ा, इसको कभी समझ ही नहीं आया कि सोशल मीडिया जब वर्टिकल रैली उछाल तेजी से आ जाएगी उसके बाद ज्ञानी बाबा 15 लाख 20 लाख ज्ञानी बाबा फिर इन्फ्लुएंसर बाहर निकलेंगे और आपको उसकी चर्चाएं सुनाई देने लगेगी, चारों तरफ शोर सुनाई देने लगेगा। ये बातें आपको कभी समझ नहीं आएगी, क्योंकि अपने ऊपर तो कभी निवेश किया नहीं, अपने समय का तो कभी निवेश किया नहीं, कभी आत्मनिर्भर बनने के बारे में सोचा नहीं, बस 5-10 साल बर्बाद करने की बड़ी खास इच्छा आपको है, क्योंकि समय सबसे कीमती है, लेकिन आपका समय कोई भी कीमती नहीं है, इसीलिए आप शेयर बाजार में टाइम पास कर रहे हो, कभी सोशल मीडिया के ज्ञानी बाबा को, कभी टेलीग्राम के ज्ञानी बाबा को, किसी और के ओपिनियन के चक्कर में जाते हो, फिर बाजार में आकर फिर गालियां पेलते हो, ये आपका काम है। तो गाइस ध्यान से सुनो, जब इस तरीके की एक वर्टिकल रैली लेने के बाद
तेजी से वापस गिरावट आ जाती है और गिरावट के बाद लंबे समय तक कंसोलिडेट करने लगे और वो उसका डॉट लेवल के आसपास हो और लंबे समय तक कंसोलिडेशन में चले जाए, ऐसी स्थिति में आपको ये देखना चाहिए क्या उसका फंडा ग्रो करता रहा है। याद रखें, ये जो वर्टिकल रैली आई, बाजार ने इसके फ्यूचर के ऑब्जर्वेशन पहले ही कर लिया और उसको पहले ही प्राइस इन कर लिया। जो भी इसकी भविष्य में आने वाली फंडामेंटली तेजी थी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ना था, जैसे कि इस स्टॉक में रिकॉर्ड सेल्स और रिकॉर्ड प्रॉफिट देखने को मिल रहा है और साथ में रिकॉर्ड कैश फ्लो भी देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या कारण है कि प्राइस लगातार गिरने के बाद लंबे समय तक कंसोलिडेशन जोन में ही? उसका रीजन यह है कि इन सबको इस प्राइस में उसने अगले 2-3 साल को भाप लिया था। अब बाजार को कुछ सरप्राइज नजर आएगा तब फिर वापस से उसमें आपको बड़े खिलाड़ियों की एंट्री जब होगी, डिमांड क्रिएट करेगी बड़े खिलाड़ी, तब वो भागना चालू होगा। फिर इसमें समझो, याद रखो, पहली बार सोया हुआ था तो रिटेलर की बाइंग से ही स्टॉक भाग जाएगा क्योंकि डिमांड क्रिएट हुई, स्मार्ट लोग पहले से बैठे हुए थे, सिंपल। उसके बाद जब गिरावट आएगी उसके बाद रिटेलर की बाइंग से स्टॉक को ऊपर ले जाना नामुमकिन है, जाएगा ही नहीं। ऐसी स्थिति में ध्यान रहे, जब प्राइस ऐसे लंबी समय तक गिर गई हो, पहली बार चर्चा में आई, पहले सोया हुआ था, फिर रॉकेट बना, फिर चर्चा में आया, पूरी भीड़ कूदने के बाद लंबे समय तक गिरावट आई, गिरावट आने के बाद डॉट लेवल के आसपास, यानी जहां से भयंकर तेजी वर्टिकल रैली आई, वहीं पर प्राइस वापस आकर कंसोलिडेशन करने लगे इस तरीके से। और उस कंसोलिडेशन के बीच आपको बीच बीच में यहां पर वॉल्यूम्स दिखने लगे। याद रखना, गिरते हुए समय में इन एवरेज वॉल्यूम से कम का वॉल्यूम होना चाहिए और बीच बीच में आपको इस तरीके का वॉल्यूम देखने को मिले उस कंसोलिडेशन फेज में, तो याद रखना आने वाले टाइम में उस स्टॉक में करंट आ सकता है। उसका रीजन ये है कि ये जो यहां पर आप वॉल्यूम देख रहे हो, ये बच्चों के बस की बात नहीं है, ये उन आम जनता या रिटेलर के बस की बात नहीं है। तो यहां पर जरूर कोई ना कोई बड़े खिलाड़ी का इंटरेस्ट आया है, ऐसा मानकर इस चार्ट की साइकोलॉजी और इमोशंस को समझते हुए आपको आगे बढ़ना है। अगेन, कोई भी ऐसे स्टॉक में ऐसे बिजनेस में निवेश नहीं करना चाहिए या ट्रेड नहीं करना चाहिए जिसकी आपको समझ ही नहीं है कि कंपनी करती क्या है, कंपनी बनाती क्या है, कंपनी बेचती किसको है, कंपनी पैसा कैसे बनाती है, कंपनी का आगे 5-10 साल का क्या विजन है, या आने वाले इस प्रोडक्ट्स में क्या अगले 5-10 साल तक में इस धंधे में दम है। ये सब चीजें आपको अगर समझ में नहीं आती है तो किसी भी स्टॉक में आपको निवेश करना आपको खुद के पैसे में आग लगाने के बराबर है। सो गाइस, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगेन, ये टेक्निकल चार्ट कहता है कि यहाँ पर कुछ बड़े पैसे का इंटरेस्ट इस वॉल्यूम के कारण आने लगा है। आप यहाँ पर इस चार्ट को देख सकते हैं कि भाई क्या ये कर रहा है। और एक चीज ऑब्जर्वेशन आप कीजिए, जब हाई वॉल्यूम आती है सोशल मीडिया चिचियाती मतलब समझते हो, शोर मच जाती है, हल्ला करती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, ध्यान से देखो, प्राइस में आपको वीकली का चार्ट है, डेली का चार्ट दिखाऊं? ओके, नो प्रॉब्लम, डेली का चार्ट देखो मेरे भाई। आत्मनिर्भर बनो, आगे बढ़ो, हमारा मोटो सिंपल सा है। हमें सिंपल सी पता है, पिछले 10-12 सालों में हमें हो गए बाजार में कि आज तक किसी ने भी किसी का टिप लेकर वेल्थ नहीं बनाया है। इसलिए आत्मनिर्भर बनना होगा, खुद का निर्णय लेना होगा, खुद का कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना होगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, जैसे ही वॉल्यूम आएगा, सोशल मीडिया के ज्ञानी बाबा 15 लाख इन्फ्लुएंसर बाहर निकलेंगे और सोशल मीडिया में शोर मचाना चालू करेंगे। वॉल्यूम आया। और यह एक चीज और याद रखना, वॉल्यूम के साथ अगर प्राइस में स्पाइक आई तो सोशल मीडिया में 100% वो स्टॉक छा जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हो, चूंकि पहले से ही पब्लिक फंसी हुई थी और ये स्टॉक में जैसे ही यहाँ पे वॉल्यूम आया भागा, फिर ये स्टॉक रुक जाता है। फिर लंबे समय तक चार्ट में आप ऑब्जर्वेशन करो, मैं ना सिक्योरिटी का नाम आपको बताऊंगा, ना आपको प्राइस देखने को मिलेगी। उसके बाद लंबे समय तक प्राइस वापस से गिरकर रिटेस्ट करता है, फिर वॉल्यूम आता है, फिर से प्राइस को लंबे समय तक गिरा दिया जाता है। जब एक वॉल्यूम के बाद दोबारा वॉल्यूम आया और प्राइस भागी, रिटेलर बोला अगला 20% मेरा। रिटेलर क्या बोला, अगला 20% मेरा, मैं तो करोड़पति रातों रात बन जाऊंगा। ऐसी स्थिति में फिर से उस रिटेलर को बाजार पेल देता है और लंबे समय तक नीचे गिरा के उसको डरा देता है और सबका स्टॉप लॉसेस को हंट करता है या फिर उसको बर्बाद कर देता है, उसको लालची लोगों को भगा देता है। उसके बाद फिर से वॉल्यूम आता है और फिर प्राइस ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे, फिर एक समय ऐसा आता है ये कांड करने के बाद रॉकेट की तरह वॉल्यूम के साथ सुटअप हो जाती है प्राइस। और ऐसी स्थिति में सोशल मीडिया में कम से कम 15 लाख इन्फ्लुएंसर में से 5 लाख इन्फ्लुएंसर उसका चार्ट सोशल मीडिया में शेयर करना चालू करेंगे। साथ में यूट्यूब पर से लेकर इंस्टाग्राम तक ज्ञान फैलना चालू करेंगे। तो इन सब चीज़ों से आपने अब तक का कंक्लूजन क्या है? अब तक का कंक्लूजन ये है कि आम जनता के नजर आने से पहले
आपके नजर में आना चाहिए। इसके लिए आपको क्या चाहिएगा? इसके लिए आपको एक प्रॉपर स्क्रीनर्स चाहिएगा, जो स्क्रीनर आपके खुद की R&D से बना हो या किसी ने बना दिया हो, उस स्क्रीनर का एक्सेस चाहिएगा। उसके बाद आपको उस पर स्टडी करनी होगी, रोज का समय निवेश करना होगा, उसके बाद आपको बिजनेस समझना होगा, उसके बाद अपनी जोखिम क्षमता, मानसिक क्षमता और टाइम होराइजन वगैरह के साथ आत्मनिर्भर बनते हुए बिना किसी की ओपिनियन लेकर आगे बढ़ना होगा। यही एक रास्ता है शेयर बाजार में सफलता पाने का। बाकी तो सब मोहमाया है, लगे रहो भाई। ऐसे ही हम आपके साथ लगभग 20-30 कंटेंट लर्निंग का शेयर करेंगे, जहां हम आपको अपनी प्रीमियम ट्रेनिंग का लगभग 50 से 60% कंटेंट फ्री फोकट में दे देंगे। लेकिन जो असली कॉन्सेप्ट है टेक्निकल एनालिसिस का, वर्ल्ड का टॉप सीक्रेट, वो अभी हमारी कोई इच्छा नहीं है आपके साथ शेयर करने की। लेकिन थोड़े भी दिमाग की बत्ती जलाओगे तो समझ में आ जाएगा, बाकी सब मोहमाया है। तो गाइज, इस तरीके से वॉल्यूम एंड प्राइस एंड साइकोलॉजी एंड इमोशंस को कनेक्ट करते हुए उसके बाद आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़े, इस तरीके से चार्ट की स्टडी करें। यहाँ तक आ गए हो तो ज़रूर आपको लर्निंग पे इंटरेस्ट होगा, तो लर्निंग पर इंटरेस्ट करते रहिए, लाइक ठोको और रीट्वीट ज़रूर करो, ताकि अपना फैमिली बड़ा हो पाए और अपन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये अवेयरनेस दे पाए कि बाजार में सोशल मीडिया के चक्कर में जो पड़ा है उसने जीवन में कभी वेल्थ क्रिएट नहीं किया है। इसीलिए आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ो, पढ़ाई पर फोकस करो, खुद से सीखने का प्रयास करो। टिप टॉप के चक्कर में जाओगे, इस बाजार में कभी कभी तो पैसा बना लोगे, बुल मार्केट में तो छप्पर फाड़ के बना लोगे, लेकिन वही पैसा बियर मार्केट आपसे वापस लेकर चला जाएगा, जो पिछले 18 महीने से 19 महीनों से आप देख रहे हो। मैक्सिमम रिटेलर जो एकदम लिफोरिक रन के टॉप में एकदम 2024 के 2-3 महीने के अंदर घुसा था, अक्टूबर सितंबर ये इन सब एरिया में, वो अब रो रहा है। जो भी उसने बनाया था वो बाजार को उसने वापस दे दिया है। उसका एकमात्र रीजन था, उसने कभी भी अपनी लर्निंग पर फोकस नहीं किया, अपनी स्किल पर फोकस नहीं किया, अपने माइंडसेट को समझने का प्रयास नहीं किया। मिलते हैं नेक्स्ट किसी लर्निंग कंटेंट के साथ, अभी के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।